सो हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है डेसिमल एक्सपेंशंस। जस्ट अभी हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा, लाइक 1/2। इफ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर फ्रैक्शंस में लिखी जाती है, इसका मतलब होता है हमें इसे डिवाइड करना है। सो अगर मैं 1/2 को डिवाइड करूँ, इसका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन निकालूँ, तो जो डिनोमिनेटर होता है वो डिवाइजर हो जाता है और जो न्यूमरेटर होता है वो डिविडेंड हो जाता है। अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड करूँ, सो 1 इज स्मॉलर दैन 2, सो मुझे यहाँ पर 0 पुट करना पड़ेगा प्लस एक पॉइंट। सो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। नाउ हियर विल बी 5, 2 5s are 10, सो हियर विल बी 0। सो इट विल बिकम एज 1/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा 0.5। ऐसे नंबर्स जो 0 से एंड होते हैं, मीन्स जो 0 पर टर्मिनेट होते हैं, उन्हें हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, दैट आर नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। सो अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल लूँ, लाइक 1/3, अगर मैं 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन करती हूँ, सो इट विल बिकम 3 डिवाइडेड टू पॉइंट, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 3 3s are 9, यहाँ पर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर जो होगा वो 1 आ जाएगा। सो हमारा जो रिमाइंडर है वो डिविडेंड के इक्वल है। सो यही प्रोसेस बार बार रिपीट होते जाएगी, जैसे यहाँ पर 10 आ जाएगा, 3 3s are 9, यहाँ पर फिर से 1 आ गया। तो यही प्रोसेस बार बार रिपीट होते जाएगी। सो 1/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 0.33333। इट हैज़ नो एंड, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, 3 बार बार रिपीट होते जाएगा। सो अगर मैं इससे ऐसा लिखूँ, लाइक 0.3 एंड डैश, 0.3 एंड डैश, तो ये भी, इसका मतलब भी यही होगा। ये जो बात की गई 3 थे उसे मैंने डैश में कन्वर्ट कर दिया। अगर कोई भी डिजिट में अगर ऊपर डैश लगाए तो यह डिजिट रिपीटिंग डिजिट कहलाएगी। यह इस तरह से भी आ सकता है, लाइक 0.31, 2 डिजिट्स भी आ सकती है, 2 से ज़्यादा डिजिट्स भी आ सकती है, प्लस 1 डिजिट भी आ सकती है। कैन ऑल्सो कम लाइक 0.73, लाइक दिस इट कैन कम हाउएवर। तो ऐसी जो डिजिट्स होती हैं, जो रिपीटिंग डिजिट होती हैं, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट्स कहते हैं, लाइक जो ना ही टर्मिनेट हो बट रिपीट हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डिजिट्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लो, लाइक 20/7। 20/7 इसकी वैल्यू है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। सो अगर मैं 20/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करूँ, सो ये हो जाएगा 7 3s are 21, here will be 1, so 1 is smaller than 7, so here will come point and here will come 0. Now 7 1s are 7, here will come 3, now here will be 30, so here will come 3 4s are 28, that will remain 0. सो अगर हम इसे डिवाइड करते जाए, सो रिमाइंडर बचेगा ही या टर्मिनेट होगा, प्लस कोई सा भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं होगा, यह डिजिट टर्मिनेट नहीं होगा और ना ही रिपीट होगा। सो if you want, so you can complete this solution and see it will not end and not any digit will repeat. So 20/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 3.14 एंड देन मोर डिजिट्स, और भी कई सारी डिजिट्स आएंगी। सो ऐसे नंबर्स जो ना ही टर्मिनेट हो ना ही रिपीट हो, उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कहते हैं। उन्हें हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस कहते हैं। सो हमने 3 टाइप्स के एग्जाम्पल्स देखे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो ये तीनों एग्जाम्पल्स में, ये जो 2 टाइप्स, इन तीनों एग्जाम्पल्स में से ये जो 2 टाइप्स के एग्जाम्पल्स होते हैं, लाइक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ये दोनों रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। यानी रैशनल नंबर्स are terminating decimal expansion and non-terminating but repeating decimal expansions are known as rational numbers. वैसे ही non-terminating non-repeating decimal expansion irrational numbers कहलाते हैं। That means the numbers which do not terminate, do not repeat are known as irrational numbers. साथ ही इन दोनों का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस को हम फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। सो ये था हमारा डेसिमल एक्सपेंशंस का कॉन्सेप्ट।